लीडर्स ने क्या बातें कही हैं। एक शेड्यूल मीटिंग है जो हर 3 महीने में होती है और उस बैठक का जो एजेंडा था, उस एजेंडा वाइज मीटिंग में सारी बातों पर डिस्कस हुआ। जो मुख्य बातें थी उसमें अभी जो अस्थायी मजदूर का मुद्दा, जो कि खास तौर पर अभी चर्चा में है, चूँकि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में उप श्रमायुक्त धानूम के द्वारा भी निर्णय आया है। और इसमें खास बात यह है जो आज रखा गया पटल पर, इसमें खास बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं टाटा मोटर्स के अंदर आज, जो यूनियन के पदाधिकारी हैं, कमेटी मेंबर हैं या सदस्य हैं, मतलब जो कामगार हैं टिल्को में अस्थायी प्रवृत्ति की, वो भी सब वार्ड सदस्य हैं। सब का सब, एक भी वैसा नहीं है जो आउटसाइडर है। सब अपने वार्ड के रूप में यहाँ भर्ती हुए हैं और सबको इस दौर से गुजरना पड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए आज जो अस्थायी का मुद्दा जो सामने आया है, उसके समाधान के लिए सब लोग खुश होकर, इसके पीछे आज से नहीं, ये एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था 1978 में, उसका अस्तित्व में जो आया है अस्थायी मजदूर, यूनियन के प्रयास से ही, यूनियन के पहल पर ही वो अस्तित्व में आया और उस समय से लगातार यूनियन उनके हित में काम करते आया है। और सबसे बड़ी बात है जो कि आज सबके सामने सभा पटल पर रखा गया कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये जो ग्लोबलाइजेशन का दौर जो है, एडवांसमेंट का दौर जो है, इस दौर में मैन पावर प्लानिंग पर फोकस है। सारे कारखाने का फोकस मैन पावर प्लानिंग पर है। चूँकि अब जो है एडवांसमेंट के दौर में मशीन का दौर आ गया है, तो लोगों के बीच में ये बात रखा गया कि एक भी कारखाने का आप पूरे इंडिया बेसिस पर देखें कि अस्थायीकरण का जो मुद्दा है ये गौण होते जा रहा है अब। और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन लगातार अपने प्रयास से हर साल अस्थायी मजदूर को अस्थायीकरण पर जोड़ दे के अपने बार्गेनिंग क्षमता के तहत अस्थायी कराता है। रहा सवाल जहां तक कि अभी फिर जो सामने जो एक बात आई है, तो यूनियन इस बात को अच्छी तरह से जानता है, भली भांति यूनियन इस बात से वाकिफ है कि माननीय न्यायालय और माननीय ये जो लेबर कमीशन, जो डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब का जो आदेश है, इस पर अमल करना मतलब ये एक लाजमी होता है। और अगर वो अब चीज़ सामने है तो हम तो खुद इसके अस्तित्व को लाने वाले हैं। इस अस्तित्व को लाने में यूनियन का प्रयास है, तो इसका समाधान भी त्रिपक्षीय वार्ता से ही संभव है, जैसा कि आदेश में भी लिखा हुआ है। इसलिए यूनियन की जवाबदेही जो बनती है उस पर आज चर्चा हुआ और बहुत विस्तार से महामंत्री ने इस बात को रखा, अध्यक्ष ने इस बात को रखा कि नहीं, इस पर हम लोग चाहे इसके लिए जो भी हम लोगों को जो भी प्रयास करना होगा हम लोग करेंगे। और अस्थायीकरण के मुद्दे पर हम लोग भी अपने सभा यहाँ से आम जो कमेटी मीटिंग से ये निर्णय लिया है कि प्रबंधन से भी ये साफ साफ हम लोग बता देंगे कि इस पर एक एमिकेबल सॉल्यूशन लेना है, करना है, और नहीं तो इसके लिए आर पार की लड़ाई अगर लड़नी होगी तो वो भी यूनियन लड़ने के लिए तैयार है। अपना एक बार परिचय बोलें। मैं प्रवीण कुमार सिंह, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के सलाहकार के रूप में। महामंत्री जी, आप हमेशा अस्थायीकरण के पैरोकार रहे हैं और वो दिन भी याद है हमें कि चुनाव में जब सब लोगों ने सबसे ज़्यादा मत देकर आपको चेयर पे आसीन किया, तो आपने उस बात को सबसे प्रमुखता से लिया था कि मजदूरों का हित मेरा हित है और अस्थायीकरण मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 होगा। तो इसमें आज के बैठक में क्या क्या हुआ और उसमें कितने स्टेप हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि आप खुद इसके बहुत बड़े पैरोकार हैं। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर दुख सुख में आप टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन और यहाँ के कर्मचारियों के बीच शामिल रहे हैं, तो आपको धन्यवाद देते हैं। और आज का जो कमेटी मीटिंग था हमारा, उसमें जो एजेंडा था वो एजेंडा था सुरक्षा संबंधित चर्चा। प्लांट में हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कैसे सुरक्षित रहें। और दूसरा एजेंडा था कार्यस्थल से संबंधित विषयों पर चर्चा, जो हमेशा ये रूटीन वर्क है हम लोग का जो कमेटी मीटिंग हुआ। सबसे महत्वपूर्ण था तीसरा नंबर अस्थायी साथियों के बारे में, जो माननीय कोर्ट के द्वारा माननीय डीएलसी साहब ने जो आदेश पारित किया है
उस पर चर्चा करना हम लोगों के बीच में, क्योंकि यूनियन की जिम्मेवारी इसके बाद और बढ़ जाती है। जैसा कि आपने कहा, जब मजदूरों ने हमको चुन करके यहाँ बैठाया था, तो ये सही में हमारी प्राथमिकता उस समय भी थी और आज भी है कि हमारे जितने भी अस्थायी साथी हैं वो जल्द से जल्द परमानेंट हो। इस आदेश के पहले ही हमने प्रबंधन को बताया था, उनको सुझाव दिया था कि जितने भी 26 से कुछ हमारे जो अस्थायी साथी हैं जल्द से जल्द परमानेंट हो। और हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं डीएलसी साहब को कि उनका मार्गदर्शन हमेशा मजदूरों के हित में रहा है, और उनका ये भी सोच रहता है कि जिस कारखाने में हम लोग काम कर रहे हैं वो कारखाने की भी उन्नति हो। वो दोनों के पैरविकार हैं और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि जो उनका आदेश आया है माननीय कोर्ट के आलोक में, तो यूनियन की प्राथमिकता है कि उसको हम लोग पहले भी जो चाहते थे उसमें सरकार का और कोर्ट का भी निर्णय आया है, उसको लेकर के हमारे जो भी अस्थायी साथी हैं उनका स्थायीकरण जल्द से जल्द हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस कारखाने में हम लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रुप है, हम सभी साथियों को गर्व होता है ऐसे ग्रुप में काम करके जिसका नाम है टाटा। आप देखे होंगे कि जिस तरह से हमारे सलाहकार महोदय ने बताया कि कोविड के समय में पूरे दुनिया में जहां लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, उस दौर में भी जो ये व्यवस्था बनाई गई है बेसिक्स की, उस दौर में भी हम लोगों ने 600 कुछ लोगों को परमानेंट कराया था। आप सोच लीजिए, पूरे दुनिया में इस चीज़ को सराहा जाता था, और उसके बाद भी हमारी सोच रहती है कि नया एम्प्लॉयमेंट भी साथ साथ में हो। तो कोविड के समय में भी हम लोगों ने मिल करके, कुछ हमारे एफटीए और ट्रेनिंग लड़के बैठे हुए थे, वो 550 के आसपास थे, उनको भी हम लोगों ने अस्थायी पुल में डलवाने का काम किया। नया वैकेंसी भी हम लोग टीएमएसटी का निकाले थे, 150, उसमें भी हमारे बच्चे गए थे 121 के आसपास। तो इस तरह से यूनियन का निरंतर प्रयास रहता है कि हमारे जिस कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, कारखाना हमारा और बड़ा विस्तारीकरण के ऊपर जाए, कारखाना टाटा मोटर्स यहाँ पर और बढ़े, ताकि उसमें हमारे लोगों के बच्चों को नियोजन मिले, झारखंड के लोगों को नियोजन मिले। ये प्राथमिकता हमेशा रहती है। जैसा कि आपने बताया कि 2017 में यूनियन अस्तित्व में आई थी, और 2017 से आज 2023 है, 2200 लोगों का स्थायीकरण हुआ है। पूरे झारखंड में बहुत ऐसे कारखाने हैं जहां 1000 से नीचे आज के डेट में अस्थायी संख्या की जो स्थिति है वो है। अब बहुत सारे कारखाने जमशेदपुर में जहां 100 परमानेंट हैं, कहीं 80 हैं, कहीं 40 हैं, 1000 से नीचे ही है। टाटा स्टील को छोड़िए तो बाकी सभी कारखानों की मोटा मोटी यही स्थिति है। उस स्थिति में कोविड काल में भी परमानेंसी को लेते हुए 2200 लोगों को परमानेंट कराना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम कोर्ट को और डीएलसी साहब को भी धन्यवाद देते हुए आग्रह जरूर करना चाहेंगे सारे लोगों से कि हम लोग मिल करके कारखाने का विस्तारीकरण कैसे हो और उसमें नया नियोजन मिले, इस पर सबको मिल करके चिंतन करने की ज़रूरत है। जो प्रक्रिया के तहत होगी उसके लिए टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स कटिबद्ध है। आप देखे होंगे कि एक स्टेटमेंट प्रबंधन का भी आया था कि जो कोर्ट का आदेश होगा, जो नियम संगत होगा, उसका पालन टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स हमेशा किया है। और टाटा ग्रुप को धन्यवाद इसलिए हम देना चाहते हैं कि कोविड काल में जिस तरह से लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उस दौर में भी 6 महीना पूरे कर्मचारियों को, इवन परमानेंट, टेम्पोररी, कॉन्ट्रैक्टर, लेबर को भी बैठा करके 5 महीना पेमेंट किया था कंपनी। तो हम अपने ग्रुप पर विश्वास है, अपने कर्मचारियों पर हमको विश्वास है, और हम सभी लोग मिल करके जो आदेश आया है उससे अवगत होते हुए कोई अच्छा निर्णय हम लोग लेंगे अपने कर्मचारी साथियों के लिए, और एक मिसाल कायम करने के लिए यूनियन प्रयासरत है। और उसी के तहत आज जो कमेटी मीटिंग हुआ था, आने वाले समय में हम लोग इसका भी रणनीति बनाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो यूनियन सुचारू रूप से चलने के लिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोच के साथ चले हैं। आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगा तो जमशेदपुर के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे हमारी डेली बात हो रही है, उनसे भी बात नहीं बनेगी तो हम लोग बम्बे जाना पड़ेगा। टाटा साहब हैं, चेयरमैन हैं, हम लोग के CHRO हैं, सीताराम जी हैं, विशाल बादशाह हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग हेड है। ऊपर लेवल में भी अधिकारियों से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे, उनको अवगत कराएंगे, और वो लोग भी इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं। और हमको लगता है कि एक अच्छा रिजल्ट हम लोग ला करके अपने साथियों को देंगे। इस सोच के साथ ये हमारी यूनियन आगे बढ़ रही है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत जी। आज की बैठक क्या रही? आपकी अध्यक्षता में महामंत्री जी ने बड़े सारे महत्वपूर्ण विषयों पे बात किया और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया। क्या कहना चाहेंगे आप? आज की कमेटी मीटिंग में पहले हम लोगों को सेफ्टी का मुद्दा था, क्वालिटी का मुद्दा था, साथ ही साथ
जो डीएलसी साहब की तरफ से एक आदेश पारित हुआ है कि प्रबंधन को 3 महीने में जो अस्थायी मजदूरों को स्थायी करने का प्लान पूछा गया है और साथ ही पैकेज उस पर जो पूछा गया उस पर चर्चा हुई कि मैनेजमेंट और यूनियन हमेशा से ही अस्थायी मजदूरों के लिए हमेशा चिंतित रही है। और लगातार आपने देखा होगा कि कोविड के समय में जब बहुत सी कंपनियों में छटनी हो रही थी, वैसे समय में भी प्रबंधन ने और यूनियन ने मिलकर अस्थायी साथियों को परमानेंट भी कराया और नई टीएमएसटी की वैकेंसी भी उस समय निकाली गई। तो हमेशा से मैनेजमेंट और यूनियन इस पर चिंतित रहती है, लेकिन ये डीएलसी साहब का जो आदेश आया है और 3 महीना में जो अपना प्रोग्राम बताने को कंपनी को बताया गया है उस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि कंपनी ने और पेपर में अखबार के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि कंपनी अपना पैकेज बताएगी या फिर कैसे प्लान में बताएगी। हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द इनको परमानेंट करवाया जाए अस्थायी साथियों को, और साथ ही साथ आने वाले समय में नए रोजगार की संभावना हमेशा बनी रहे, उस पर प्रबंधन से बात चल रही है। हम लोग इसमें कामयाब होंगे। और बहुत से अस्थायी मजदूर आए थे जिनके मन में ये थी कि यूनियन क्या कर रही है, तो अस्थायी सारे मजदूर साथियों ने भी यूनियन पे विश्वास जताया है कि हमें यूनियन पे विश्वास है, जो भी यूनियन और प्रबंधन फैसला लेगी अस्थायी मजदूरों के हित में लेगी, ऐसा उनको हमेशा विश्वास है। फ्रेंड्स, यूनियन के लीडर्स ने जो बातें कही उससे बातें बहुत दूर तक जाती है उन मैनेजमेंट के अधिकारियों के लिए कि जो बिजनेस या कंपनी जब वो रन करते हैं तो सबसे पहले उनको अपना दृष्टिकोण मजदूरों को रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टाटा नगर, लौ नगरी, मिनी इंडिया, और इस मिनी इंडिया में मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान, यूनियन की यही है ख्वाहिश। और इस बात को लेकर आज बैठक हुई और बड़ी मजबूती से उन लोगों ने बातों को रखा और आने वाले दिनों में ये मांगे जरूर पूरी की जाएंगी। क्यों? क्योंकि मजदूर का हित देश का हित है और देश का हित हमारी कंपनी और इंडस्ट्री का हित है। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।